Good morning, everyone. We are reading our ninth chapter of First Flight. It's Madam Rides the Bus, and we will start our chapter from here. Valli devoured everything with her eyes. वल्ली ने सब कुछ अपनी आँखों से देखा, बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जैसे ही उसने बाहर की तरफ देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। लेकिन जब उसने बाहर की तरफ देखना शुरू किया तो जिस सीट के ऊपर वह बैठी हुई थी, वहाँ पर जो विंडो थी उसकी हाफ पार्ट में कर्टेन लगा हुआ था और उसकी वजह से वो बाहर नहीं देख पा रही थी। But when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind. Canvas means मोटे चपड़े का बना हुआ, blind means यहाँ पर कर्टन रहेगा यानी कि पर्दा रहेगा। लेकिन उसका जो बाहर का नज़ारा था वो बाधित हो रहा था, वो बाहर नहीं देख पा रही थी क्योंकि वहाँ पर जो विंडो का लोअर पार्ट था वो ढका हुआ था। और किससे ढका हुआ था? एक मोटे चमड़े के पर्दे से ढका हुआ था। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट, इसी वजह से वह अपनी सीट के ऊपर खड़ी हो गई एंड पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड, और पर्दे में से बाहर झांकने की कोशिश की। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनल। बस अब एक नहर के किनारे के साथ साथ चल रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, जो रोड था वो बड़ा ही नैरो था, संकीर्ण था, बिल्कुल तंग था। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, distant mountains and the blue sky। इसके एक तरफ नहर थी, इसके पीछे पाम वृक्ष थे, घास के मैदान थे, distant mountains सुदूर पर्वत दिखाई दे रहे थे, and the blue sky और नीला आसमान दिखाई दे रहा था। On the other side दूसरी तरफ was a deep ditch, एक गहरी खाई थी, and then acres and acres of green fields। उसके बाद काफ़ी एकड़ तक फैले हुए ग्रीन फील्ड्स दिखाई दे रहे थे। ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी जहाँ तक आंखें देख सकती थी। ओह इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, ओह ये तो बहुत ही वंडरफुल था, बड़ा ही शानदार था, बड़ा ही अद्भुत था। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, अचानक से वल्ली एक आवाज़ सुनकर स्टार्टल्ड हो गई, चौंक गई। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। सुनो बच्ची, तुम्हें इस तरह से खड़ा नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, नीचे बैठते हुए वल्ली ने देखने की कोशिश की कि ये शब्द किसने बोले थे। इट वॉज एन एल्डरली मैन, यह एक बूढ़ा व्यक्ति था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न्ड फॉर हर, जो कि वल्ली के प्रति चिंता जाहिर कर रहा था। बट शी वॉज एनोड बाय हिज अटेंशन, लेकिन वल्ली बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई जब उस व्यक्ति के द्वारा वल्ली की तरफ ध्यान दिया गया। इट मीन्स ध्यान दिए जाने के कारण वल्ली काफ़ी ज़्यादा एनोय हो गई, नाराज़ हो गई। देयर्स नोबडी हियर हु इज़ अ चाइल्ड, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बच्चा है। शी सेड हॉटली, हॉटली का मतलब होता है थोड़ा सा उसने नटखटपने से जवाब दिया, थोड़ा सा उसने गर्व की भावना जो होती है, अभिमान की भावना होती है, उस भावना के साथ वल्ली ने जवाब दिया। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, अन्य पैसेंजर्स की भांति मैंने भी अपने 30 पैसे एज अ फेयर दिए हैं। द कंडक्टर चिम्ड इन, चिम्ड इन का मतलब होता है इंटरफेयर करना, बीच में बोलना, दखलंदाजी करना। कंडक्टर जो कि एक जोवियल पर्सन था, उसने फिर से क्या किया, उसने जोली नेचर के पर्सन ने दोबारा से क्या किया, वल्ली के काम में टांग अड़ाई या उसमें दखलंदाजी की। ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम, लेकिन सर क्या आप जानते हैं कि यह एक बड़ी लेडी है। डू यू थिंक अ मियर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल एलोन, क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटी लड़की अपना किराया खुद दे सकती है और वह सिटी तक अकेले यात्रा कर सकती है। वल्ली शॉट एन एंग्री गैलेंस एट द कंडक्टर एंड सेड, वल्ली ने एक गुस्से भरी निगाह कंडक्टर की तरफ डाली और कहा, आई एम नॉट ए मैडम, प्लीज़ रिमेंबर दैट, एंड यू हैव नॉट येट गिवन माई टिकट। मैं कोई मैडम नहीं हूँ, इस चीज़ को याद रखिएगा। और एक बात और, आपने मुझे अब तक मेरी टिकट नहीं दी है। आई विल रिमेंबर, मैं याद रखूँगा।
द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन। कंडक्टर ने वल्ली की ही आवाज़ निकालते हुए उसकी टोन की मिमिक्री करते हुए बोला कि मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। एवरीवन लाफ्ड, और इस कन्वर्सेशन को सुनकर सभी पैसेंजर्स हंस पड़े। एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइन इन द लाफ्टर, और जल्दी ही वल्ली की भी हंसी छूट गई और वो भी सभी के साथ हंसने लग गई। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। कंडक्टर ने एक टिकट काटी और उसको दे दी। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, पीछे बैठ जाओ और अपने आप को कम्फर्टेबल करो, आरामदायक महसूस करवाओ। वाई शुड यू स्टैंड वैन यू हैव पेड फॉर अ सीट, तुम क्यों खड़ी हो रही हो अगर तुमने एक सीट के लिए किराया दिया है। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, उसे दोबारा से खड़ी होते हुए कहा, क्योंकि मैं चाहती हूँ। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, लेकिन अगर तुम सीट के ऊपर खड़ी हो जाओगी, यू मे फॉल, तो तुम गिर सकती हो। एंड हर्ट योर सेल्फ वैन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प, यदि तुम इसी तरह से सीट के ऊपर खड़ी हो जाओगी तो जब एक कोई शार्प मोड़ आएगा या फिर बस किसी गड्ढे में से गुजरेगी तो तुम गिर सकती हो और तुम्हें चोट भी लग सकती है। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसी वजह से हम तुम्हें कह रहे हैं बच्ची नीचे बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, मैंने तुमसे कह दिया है ना कि मैं बच्ची नहीं हूँ। शी सेड इरिटेबली, थोड़ा सा खींच दिखाते हुए वल्ली ने कहा। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years, माय। कंडक्टर भी, जो कि जॉली नेचर का था, उसने कहा अच्छा 8 साल की, अवश्य, अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ, 8 वर्ष, अरे। द बस स्टॉप्ड, बस रुकी। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, कुछ नए पैसेंजर्स बस में चढ़े। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कुछ समय के लिए कंडक्टर बिजी हो गया। अफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सेट डाउन, वली को थोड़ा सा डर लगा कि और पैसेंजर्स आ गए हैं, कभी उसकी सीट उसे छिन ना जाए, इसी वजह से वल्ली फिर से अपनी सीट के ऊपर बैठ गई। So students, it's enough for today. We will discuss the more paragraphs in our next video. Thank you.